प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका इसी तरह से मुझे प्यार मिलता रहे, जिससे मैं आपके लिए नए नए प्रसंग आपको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता रहूं। तो आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आज है जया एकादशी, माघ शुक्ल पक्ष की। इसी के ऊपर ये प्रसंग है। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी थी, जिसे सठतिला के नाम से जाना जाता है, उसका आपने वर्णन किया। अब कृपा करके आप ये बताइए कि जो माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि होती है उसका नाम क्या है, उस व्रत की करने की विधि क्या है, तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, ये बताने की आप कृपा करें। तो जब महाराज युधिष्ठिर ने ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है जया एकादशी। ये एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं है वत्स, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली एकादशी अगर कोई है तो वो जया एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। जो भाई बहन इस व्रत को करता है, जया एकादशी के व्रत को, तो उसे कभी भी प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। सभी एकादशियाँ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर एक एकादशी जो है अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण है, वशिष्ठ है, विशेष है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि एक राजन, एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सरों के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र, सभी देवताओं के महाराज हैं देवराज इंद्र। तो कहते हैं कि 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका जो पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था, जो चित्रसेन की पुत्री थी। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए हुए थे वहां पर, जहां पर वो आयोजन किया गया था। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। यानी कि जब नाच हो रहा था तो दोनों ही, ये पुष्पवंती और पुष्पदंत जो था, आपस में जब इनकी नजर पड़ी मोहवश, तो ये मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई। जब इंसान जिस कार्य को कर रहा हो, अगर वहां से कहीं दूसरे स्थान पे वो भटक जाए तो जिस कार्य को कर रहा होता है वो कार्य जो है वो निष्फल हो जाता है, यानी कि वो कार्य रुक जाता है।
वही उन दोनों के भीतर भी हुआ। जब दोनों की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ी तो मोह के वशीभूत हो गए, चित्त में भ्रांति आ गई। इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके, क्योंकि फिर उस गाने में उनका मन नहीं लगे। फिर तो एक दूसरे को देखने में उनका मन लगने लगा। तो जो गान हो रहा था, जो नाच हो रहा था, उसके भीतर उनकी विशेष रुचि नहीं रह गई। और विशेष रुचि नहीं होगी तो जो सामने वाली जो भीड़ देखने वालों की होगी तो वो सोचेंगे, अरे इतने बढ़िया नाच करने वाले, और इनको क्या हो गया। इसलिए वे शुद्ध गाना ना गा सके, वो अच्छे से गाना नहीं गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। ताल वाला ताल बजाता तो वो गाना नहीं गाते, गाना गाते हैं तो वो ताल भंग हो जाती, क्योंकि उनके भीतर सुर लय अब सब समाप्त हो गया। केवल अब आपस में वो मोह के वशीभूत हो गए। इंद्र ने जब देखा तो इंद्र इस प्रमाद पर विचार किया। इंद्र ने तो और इसमें अपना अपमान समझ कर, अब इंद्र जो हैं वो सभी देवों के देवराज इंद्र, सबके सामने अपमान हो कि कैसे कैसी अप्सराएं, कैसे लोग नाच के लिए बुलाए हुए हैं, गान के लिए बुलाए हुए हैं, और सामने जो महान विभूति बैठी हो देवराज इंद्र, उसके सामने और सब लोगों के सामने अगर अपमान हो जाए उस व्यक्ति का तो। और इसमें उन्होंने अपना अपमान समझकर बेकुपित हो गए। देवराज इंद्र रुष्ट हो गए। अतः इन दोनों को साफ देते हुए बोले, साफ दे दिया, देखो हो मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो गए। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। कह दिया कि आप दोनों पति पत्नी हो जाओ, लेकिन पिशाच बन जाओ, पिशाच हो जाओ। अब इंद्र के इस प्रकार साप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। जब इंद्र ने इनको श्राप दे दिया तब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता है, श्राप दे दिया गया, बड़ा दुख हुआ। अब वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर के भयंकर दुख जो थे वो भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर के दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते, इधर उधर भटकते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हो गई। देखो पिछला जो था वो भूल गए। अब वो अपनी पत्नी उससे पूछता है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे हमें ये पिशाच की योनि मिल गई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर होता है प्रभु, तथा पिशाच योनि भी अत्यंत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से हमें बचना चाहिए, लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं। इस प्रकार चिंता मगन होकर के वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की 81 तिथि प्राप्त हो गई अचानक। अब वर्ष में एक बार तो 81 तो वो आएगी, हर 81 हर साल में वो 81 आएगी अपने समय अनुसार। तो दैव योग से क्या हुआ कि जैसे आज ये माघ शुक्ल पक्ष की 81 है, वो वाली 81 जया एकादशी आ गई, ये तिथि आ गई जिसे हम जया नाम से जानते हैं, और जया नाम से वो विख्यात तिथि है। अब जो सब तिथियों में उत्तम है ये तिथि आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिए, भोजन त्याग दिया, कुछ भी नहीं खाया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया, बिल्कुल निराहार। निरंतर दुख से युक्त होकर के वे एक पीपल के समीप जाकर के बैठ गए, पीपल के नीचे। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। भयंकर रात, अंधेरी रात उपस्थित हो गई। उन्हें नींद नहीं आई, आज नींद नहीं आ रही है दोनों को ही। कुछ भूख से नहीं आ रही है, कुछ प्यास से नहीं आ रही है, कुछ अपने पापों की वजह से नींद नहीं आ रही है। उन्हें नींद नहीं आई तो वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। अब जब मन के भीतर चिंता हो, चिंता से हम ग्रस्त हों, तो नींद कहाँ आएगी प्रभु। तो सुख भोग विलास ये तो सब दूर की बातें हैं, तो ये सब कुछ नहीं कर पाए। सूर्योदय हो गया, द्वादशी का दिन भी आ गया, एकादशी पूर्ण हो गई, तो द्वादशी का दिन आ गया।
उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। देखो, अब एकादशी को उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, फलाहार नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, व्रत हो गया, पीपल के नीचे बैठे पूरी रात जागृत हो गया, क्योंकि नींद नहीं आई चिंता के कारण। तो उनका जो व्रत था वो एकादशी का पूर्ण हो गया। और जैसे ही द्वादशी का दिन आया, उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों पिशाचता जो उनको दोनों पिशाच का जो योनि मिली हुई थी, उससे उनको मुक्ति मिल गई। अब क्या हुआ, पुष्पवंती और ये माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए दोनों ही। पुष्पवंती और ये माल्यवान इनका नाम था, तो ये जो थे पूर्व रूप में दोबारा आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। अब दोबारा फिर उनके भीतर वही प्रेम पनप गया। उनके शरीर पर पहले ही जैसा अलंकार शोभा पा रहा था, बहुत सुंदर बन गए दोनों, माल्यावान भी और पुष्पवंती भी। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर के दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देकर के इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ कि मैंने तो उन्हें श्राप दे दिया था पिशाच योनि में जाने का, लेकिन ये फिर वैसे ही उसी रूप में जैसे रूप में पहले थे। ये बड़े हैरान हो गए, बड़े विस्मय होगा। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच तत्व से मुक्ति मिली, कैसे मुक्त हुए आप? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें अब उससे छुटकारा दिलाया? तो माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता जो थी दूर हो गई। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने के सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री विष्णु भगवान के समीप हो जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के समीप हो जाते हैं, जो उनके शरणागत हो जाते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए आप दोनों हमारे पूजनीय हुए। आगे भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृप श्रेष्ठ, जया जो एकादशी है ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। अगर किसी प्रकार की ब्रह्म हत्या भी हो जाए तो उसको भी ये दूर करने वाली एकादशी है, जिसे हम जय एकादशी के नाम से जानते हैं। जिसने जय एकादशी का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नि होम यज्ञ का पालन हो गया, अग्निहोत्रम का यज्ञ का पालन हो जाता है इस एकादशी को करने से। यानी कि ये जो काशी का प्रसंग था, ये जो जया काशी का जो व्रत है, यानी कि इस व्रत को करने से जो माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, अगर आप इस व्रत को करते हैं, काशी व्रत को करते हैं और दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन इसका पारण करते हैं, तो आपका व्रत जो है ये पूर्ण हो जाता है। हाँ, एकादशी का व्रत किया आपने, अगर हो सके तो रात में आप जागरण भी कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं निराहार रह करके, और दूसरे दिन फिर द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करके प्रभु को भोग आदि लगा करके और भजन कीर्तन करते हुए इस व्रत का पारण किया जाए। फिर भोजन वगैरह प्रभु को भोग वगैरह लगा करके फिर आप भोजन ग्रहण करें। इस तरह हम आप लोग जो इस व्रत को करेंगे तो प्रेत योनि में नहीं आएंगे, पिशाच योनि यानी कि प्रेत योनि में नहीं जाएंगे, वहाँ इधर उधर नहीं भटकेंगे। फिर हम आप लोग कहते हैं ना कि वो प्रेत योनि में चला गया है, तो वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, फिर पिशाच योनि में नहीं जाएगा, फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ब्रह्म हत्या भी, अगर आपने किसी की हत्या भी कर दी है तो उस हत्या से भी आपको इस व्रत को करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन इसका भावार्थ ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे काम करो और ब्रह्म हत्या कर दो, किसी जीव को सताओ, उसकी हत्या कर दो, अब मैं एकादशी का व्रत कर दूंगा, तो वो वाला नहीं होगा प्रभु जी। अनजाने में जो आपसे हो गया, क्योंकि वो भी उनके साथ जो माल्यवान और पुष्पवंती थी, अगर उनके भीतर प्रेम था, प्रेम के भीतर वो मगन हो गए, वो अनजाने में हुआ सब कुछ एक दूसरे को देख करके, तो वो सब कुछ भूल गए, नाच भूल गए, गाना भूल गए, तब उनको श्राप दिया गया। वो तो अनजाने में हुआ था, अनजाने में हुआ तो व्रत भी उनसे अनजाने में हो गया, एकादशी की व्रत आ गया, तो उस व्रत से हमारी जो गलतियां हैं वो माफ़ हो जाती हैं। लेकिन जो जानबूझ के गलती करेगा तो उसको कोई व्रत माफ़ नहीं करेगा।
ये तो अनजाने में जो पाप होते हैं उन पापों को वो मिटाने वाली एकादशी का व्रत है जय एकादशी, जो आपको पिशाच योनि से मुक्ति दिलाएगी, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाएगी, ब्रह्म हत्या से आपको बचाएगी। इसलिए ये व्रत था जय एकादशी के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो ये प्रसंग, ये कथा आप अवश्य सुनिए और इस कथा को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको आगे भी नए नए प्रसंग लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत होता रहूं। सबको राधे राधे, जय श्री राधे।